नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मैं शाम को एक वीडियो लाता हूं जहां पे इस सीरीज़ का नाम है स्टॉक फटाफट सीरीज़ या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे दोस्तों एक वीडियो में चर्चा अनेक होती है। कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है, कौन से बाइंग लेवल इमर्ज होते हुए देखने को मिल रहा है, जहां दोस्तों आपको वैल्यूएबल टाइम सेव होता है और आप सबको दोस्तों एक गाइडलाइन मिल सकता है, एक बेटर डायरेक्शन मिल सकता है। ये दोस्तों मेरी छोटी सी कोशिश है अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, जहाँ पे उनको एक बेटर डायरेक्शन मिल पाए। तो करते हैं दोस्तों अपने एनालिस्ट को शुरू। चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन 2 वीडियो बनाई है, इसका नोटिफिकेशन बहुतों के पास नहीं गया। मुझे क्या लगता है दोस्तों, मैं निफ्टी में निवेश कर रहा हूं कि नहीं इस वैल्यूएशन पे, हाँ या ना, और क्या हमें अंडर नीति अपनानी चाहिए, ऐसे कौन से अंडर वैल्यू स्टॉक है दोस्तों, मैंने इस वीडियो में खुल के चर्चा किया है। आप जाके जरूर देखें, वरना बहुत कुछ दोस्तों आपसे मिस हो सकती है। नाउ द एनालिसिस बिगिंस। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस की जाए तो एचडीएफसी एएमसी। दोस्तों आज हमें निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ये स्टॉक क्यों नहीं गिरा? बिकॉज दोस्तों जब निफ्टी बहुत ही हरा था तो ये स्टॉक बहुत ही लाल रहता था, लेकिन आज क्यों नहीं गिरा? फ्रेंड्स, ये स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट मिल रहा है और इसीलिए हमें रैली देखने को मिल रही है। हमने दोस्तों ऐसे स्टॉक को आप सबको 2100 के लेवल पे, 2200 के लेवल पे, 2500 के लेवल पे भी दोस्तों हमने उठाने की राय दी थी। यस, 2500 के लेवल से नीचे अगर आपको मिले 2350, 2300 इसकी अप्रोप्रिएट प्राइस है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं दोस्तों। ये 3700 का स्टॉक हुआ करता था और एच डी एफ सी ए एम सी एक दिग्गज कंपनी है। बात की जाए एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो आप ऐसे स्टॉक को इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। और ये एच टी एफ एल का टॉपिक है। ऐसे बढ़े हुए मार्केट में भी दोस्तों हमें एक अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टन लेवल पे अगर आपको मिलता है तो दोस्तों आपको एमओएस मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश दोस्तों आराम से कर सकते हैं। चूंकि आज बैंक निफ्टी लाल था लेकिन बंधन बैंक हरा है। क्यों दोस्तों? तो बंधन बैंक 600 का स्टॉक हुआ करता था, बहुत पिटाई इसमें देखने को मिली। जो बात की जाए अदर बैंकिंग स्टॉक्स की, तो भाई उसने तो भाई अपने बहुत सारे स्टॉक्स है। बात की जाए कोटक की, एच डी एफ सी बैंक की, उन्होंने सब अपना फ्रेश 52 खाई लगाया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, उससे बहुत ही क्लीन बैलेंस शीट है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स उनके रिकॉर्ड है। इनके भी दोस्तों फाइनेंशियल मुझे काफ़ी पसंद है, खराब नहीं है। बंधन बैंक जिनके पोर्टफोलियो में है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस जो कि बहुत बांटते हैं, घर घर में जाकर लोन बांटते हैं। तो फ्रेंड्स कभी बीच में असम में इनके जो होम लोन के लेके एक इशू हुआ था और इसीलिए इनके बहुत सारे लोन्स एनपीए हो गए थे। तो दोस्तों बैंकों के लिए एनपीए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती। और मैं सोच रहा हूँ कि बैंकिंग के लिए मैं जो बैंकों के शेयर को लिए एक ट्यूटोरियल लाऊं, जहाँ पे जितने भी एडुकेशन रेशियो क्या होते हैं, एनपीए क्या होते हैं, सारी चीज़ दोस्तों हम फटाफट आप सबको सिखाऊं। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस के हैं, जो मीन्स कॉमर्स के बैकग्राउंड के नहीं हैं, उन सबको ये बेटर होगा। तो आई थिंक दोस्तों ये आइडिया आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ बोलिएगा यस सर, तो मैं इसके ऊपर एक सीरीज जरूर लॉन्च करूंगा। तो एनीवेज, तो हमें बैंकिंग में आज बात की जाए तो 8 पॉइंट का उछाल देखने को मिला है, 2.40। बात की जाए दोस्तों बेस्ट बाइंग प्राइस की तो 350 के नीचे 340, 335 मुझे इसका अच्छा भाव लगता है एंट्री करने का। अगर बैंक निफ्टी में दोस्तों करेक्शन अगर आता है तो ऐसे स्टॉक करेक्शन दे सकते हैं, तो आप इसको बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। अभी भी रेट खराब नहीं है, लेकिन दोस्तों 330 के नीचे, 335 के नीचे आपको ऐसे स्टॉक में वैल्यू दिखने लग सकती है। तो गाइस, मुथूट फाइनेंस मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट स्टॉक है। यस, अभी गिर रहा है। बात की जाए आज भी मैं 20 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत ऐसे निवेशक हैं जो 1200 पे लेके हैं दोस्तों, उनका बस 80 पॉइंट गिरा है तो वो बहुत पैनिक हो गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ। बात की जाए बजाज फिनसर्व की, फ्रेंड्स मैंने बजाज फिनसर्व को -25% एक दिन में गिरते हुए देखा है। यस दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है जब बजाज फिनसर्व 8000 के लगभग था, 7500 के लगभग था, एक दिन में दोस्तों 25% गिरा था। मुझे अच्छे से याद है, चूँकि एफ का स्टॉक है तो उसमें कोई सर्किट नहीं होते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 4000 का स्टॉक दोस्तों आज 9000 में देखने को मिल रहा है। क्यों? तो उनके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे थे। फ्रेंड्स, बात की जाए वैल्यूएशन की, मुथूट फाइनेंस का वैल्यूएशन 15 के नीचे है। तो आपको प्राइस टू अर्निंग कंपेयर करूँ तो, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। मैं इसके बारे में क्या बताऊँ। यस, एक न्यूज़ इसको लेके आ रही है कि गोल्ड के प्राइस क्रैश हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं, गोल्ड के प्राइस सिर्फ इस साल क्रैश हो रहे हैं। गोल्ड के प्राइस कभी बढ़ते हैं कभी क्रैश होते हैं। मैंने आपको कल के दिन वीडियो में 50 साल का डेटा दिखाया दोस्तों, जहाँ पे गोल्ड के प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं। अगर ऐसे छोटे मोटे न्यूज़ के लिए अगर आप एग्जिट करने लगेंगे तो फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक पे आप नहीं रह पाएंगे, तब आपको स्टॉक मार्केट छोड़ना पड़ेगा, सॉरी टू से, बट यही सच है। ऐसे स्टॉक को हमेशा बाय ऑन डिप्स करें। अगर आपके पैसे खत्म हो गए हैं तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक को लॉस में बेचा नहीं जाता, बिकॉज हर एक पैरामीटर से, इवन Q2 के रिजल्ट थे बहुत शानदार थे। 900 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया, जहां पे अदर फाइनेंस की कंपनियां बहुत दोस्तों प्रोविजनिंग कर रही थी। ऐसी कंपनी ने अपने बहुत ऑल टाइम बात की जाए प्रॉफिट की तो उन्होंने दर्ज किया था। तो ऐसी कंपनी अगर आपको मिले, 1400 का स्टॉक है, धीरे धीरे सस्ता हो रहा है, 1100 तक जाए या फिर उससे नीचे जाए दोस्तों, दोनों हाथ से एकोमोडेशन करना है और कम से कम इसमें रखना है 1 2 3 सालों तक, क्योंकि इसमें एक स्प्लिट का भी न्यूज़ आ रहा है। अगर फ्रेंड्स वो कभी भी कंफर्म हो गया तो ऐसे स्टॉक आपको फिर कभी भी ऐसे प्राइस में नहीं मिलते। यस,
गोल्ड के सेंटीमेंट की वजह से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल है भरोसा है, कंपनी के जो इनके प्रोसेस है, इनके बिजनेस है भरोसा है, तो फ्रेंड्स आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी बात की जाए तो मैं इसको हमेशा के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है दोस्तों ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बनेगा। मार्केट बहुत लाल था लेकिन आईटीसी उतना लाल नहीं था। यस, हमें महज 1% गिरावट देखने को मिल रही है। आज की बात की जाए तो आज का हाई हमें 197 के ऊपर दिखाने को मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, क्यों? तो आईटीसी बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। बात की जाए इनके परफॉर्मेंस की, इनके अर्निंग की, मुझे दोस्तों एसटीएफएल का टॉप पिक है मुथूट फाइनेंस, आईटीसी। ऐसा क्यों? तो भाई देखिए, अगर आईटीसी गिरता है तो गिर जाने दीजिए, जितना गिरेगा दोस्तों डिविडेंड यील्ड बढ़ते रहेगा। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। अब 13,000 पे अच्छे अच्छे स्टॉक को खरीदेंगे फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि आपका दाव अगर करेक्शन होता है तो उल्टा पड़ सकता है। ये 300 प्लस का स्टॉक है, अभी तो 200 के नीचे मिल रहा है, तो 186 के नीचे, 183 के नीचे इसमें बहुत ही बेहतरीन मीन्स क्या बोलूँ बाइंग वैल्यू इमर्ज होती है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको धोखा नहीं देते हैं, बिकॉज ऐसे स्टॉक बहुत ही लंबे चौड़े होते हैं और अच्छे कद के होते हैं। 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, और फ्रेंड्स इसीलिए हमें स्टेबल होते हुए देखने को मिल रहा है। और जो टॉप ब्रोकर्स की मानी जाए तो सब ने फ्रेंड्स इसको 250 के ऊपर टारगेट दिया है, और ये देखने को बनता है कि अपकमिंग मूव क्या होगी। मैं दोस्तों इसको लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अब देखा जाए कि ये स्टॉक आगे परफॉर्म क्या करता है। मैं दोस्तों ऐसे स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू किराया ही दूंगा, और मैं खुद भी होल्ड एंड कंटिन्यू ही करूंगा। गाइस, मैं इसके ऊपर एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। अडानी ग्रीन क्या बोलूँ दोस्तों, से भाग ही रहा है। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही वाहियात है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी अभी भी है, कंपनी के ऊपर प्लेज है। और इसके वैल्यूएशन की बात की जाए तो क्या बोलूँ, मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमें वैल्यूएशन देखने को मिल रहे हैं। इवन मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही, इतने ज़्यादा इनके वैल्यूएशन है। तो आपको सीधा दोस्तों इसको इग्नोर करना है, बिकॉज मैं इसके ऊपर जब डिटेल एनालिसिस करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी कैसी है। कंपनी बात की जाए ऐसे वैल्यूएशन बहुत ही हाई, और जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उसमें हमें एक गिरावटें देखने को मिलती है, बट भैया हमेशा भागते रहते हैं। तो आज के दिन हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है 5% का। अब ये देखना बनता है, बिकॉज वीकली चार्ट में मैं एनालिसिस कर रहा था, एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना है, जो दोस्तों एक सीधा अगर चढ़े हुए स्टॉक में अगर होता है तो हमें एक गिरावट का सिग्नल देखने को मिलता है। अब देखने को बनता है कि कितना ये लोअर सर्किट लगाता है, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में ये बहुत ही भाग रहा था। और चूंकि फ्री फ्लोट स्टॉक बहुत ही कम है, बिकॉज मैक्सिमम जो स्टॉक है दोस्तों प्रोमोटर्स के पास है, तो अब देखना बनता है कि कहाँ तक आके ये गिर सकता है। लेकिन दोस्तों रिटेल के लिए ऐसे स्टॉक नहीं बने होते हैं। आप सीधा ऐसे स्टॉक को इग्नोर करिएगा जो हमेशा भागते रहें, तो फ्रेंड्स गिरते हैं तो आप निकल नहीं पाएंगे फिर। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बीच में बहुत ही हॉट स्टॉक बन चुका था। फ्रेंड्स मैं हॉट स्टॉक के ऊपर एक सीरीज़ लाया हूँ, जहाँ पे मैं हर दिन एक स्टॉक के बारे में चर्चा करता हूँ, जाकर ज़रूर देखिएगा। तो हॉट स्टॉक की बात की जाए तो जिसमें बहुत न्यूज़ आती है, या तो खराब न्यूज़ या फिर अच्छी न्यूज़, तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज दोस्तों बीच में बहुत भाग रहा था। बहुत ऐसे लोग हैं जो 3600 के लेवल पर 3700 पे लेके बैठे हुए हैं, और अब मार्केट भाग रहा है, ये स्टॉक भाग नहीं रहा। क्यों दोस्तों? तो हर एक आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है। कभी कोई सेक्टर में बूम आता है, उसके बाद उसमें रैली चली भी जाती है कुछ दिनों तक। तो अब अगर आपके पास है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। 100 साल पुरानी कंपनी है। अगर आपको गिरे 3500 के नीचे मिले, 3400 के नीचे मिले, तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। इवन दोस्तों अभी भी जो भाव पे ट्रेड हो रहा है 3550, खराब भाव नहीं है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। इनके इंडस्ट्री पी से बात की जाए तो अदर एफएमसीजी से मुझे काफ़ी सस्ते ही दिखाई पड़ते हैं अगर मैं कंपेयर करूँ तो, लेकिन स्टॉक बेहतरीन है, बिल्कुल भी अच्छा है। और आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। स्टॉक को दोस्तों लॉस में बेचा नहीं जाता, ऐसे स्टॉक को जो इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले होते हैं। तो मैंने दोस्तों उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है, जाके ज़रूर उस वीडियो को देखें। धीरे धीरे भारतीय एयरटेल अपने बाइंग लेवल पे आ रहा है। फ्रेंड्स बात की जाए भारतीय एयरटेल की तो 400 के बाद ये स्टॉक बहुत रॉकेट हो गया था, 480 85 तक गया था, और अब 464 पर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। लेकिन एजीआर का जो ड्यूस है एक सरदर्द है इसका, लेकिन मुझे लगता है कि ये आराम से सर्वाइव कर जाएंगे, बिकॉज आज हमें थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन सेक्टर है बात की जाए दोस्तों, टावर सेक्टर मीन्स उसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया भी आज लाल में था, लाइंस भी आज लाल में चला गया था, और हमें इसमें भी आज थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 450 440 के नीचे ये वर्थ बाइंग है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। 600 का स्टॉक है दोस्तों। अगर आप उस न्यूज़ को फैक्टर इन कर सकते हैं कि ये एजीआर के ड्यूज क्लियर कर देंगे, तो आप आराम से निवेश कर सकते हैं। इनके आरपीयू में जम थे फ्रेंड्स। बात की जाए इनके क्वार्टर के रिजल्ट के, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, जाकर जरूर देखिएगा। Q2 रिजल्ट जहाँ पे मैं पोस्ट किया हूँ उसका दोस्तों एक अलग सा प्लेलिस्ट है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर 450 के नीचे मिले, 440 के नीचे मिले, तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। आज दोस्तों आइनॉक्स विंड मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर है, उनका रिक्वेस्ट है कि सर इसके ऊपर कुछ कमेंट्री दीजिए। मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा। फ्रेंड्स पावर सेक्टर के जो भी स्टॉक है मैं वही बताना चाहता हूँ। आज अडानी ग्रीन एनर्जी भी हमें एक गिरावट देखने को मिला, क्योंकि आज तो ये अपने लेवल को तोड़ दिया। 10% गिरावट बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। इसमें अगर बात की जाए इनके अर्निंग्स के, इनके प्रॉफिट के डिक्लाइन थे, और ऐसे स्टॉक पर आप क्यों निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैप इतना छोटा होता है और कंपनी लॉस मेकिंग होती है? दोस्तों ये तुक्का हो जाता है।
बहुत कम कंपनी होती है जो लॉस से सीधा प्रॉफिट में आ जाती है। आपको ऐसे कंपनी पे एकदम निवेश नहीं करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप लिमिट पैसा लेके आते हैं और अगर आपका दाव उल्टा पड़ता है तो आपको मार्केट छोड़ना पड़ सकता है। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों बिल्कुल भी इग्नोर करिए, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई किया था और मैंने 52 का भी दोस्तों लाइक बताया था कि इधर पर सपोर्ट है, लेकिन आज हमें टूटते हुए देखने को मिला। तो आप चाहे तो अपने डिसीजन ले सकते हो। तो मैं आपको लॉस बुक करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन स्टॉक वैसे अच्छे फंडामेंटल का नहीं है, लेकिन यस पिटाई बहुत हो चुकी है, तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। अगर एक बाउंस आता है तो आप निकलने की प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों आपके पैसे को डिग्रेड कर सकते हैं या फिर खा भी सकते हैं। चूँकि दिवाली थी, बहुत सारा सेंटिमेंट था कि भाई जो पेंट सेक्टर है बूम करेंगे, घरों में पेंट होगा, इसीलिए बर्जर पेंट और एशियन पेंट भागा था। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। और अगर एसटीएफएल का टॉपिक बोला जाए, कोई ऐसा स्टॉक जिस पे आप आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, दोस्तों ये वही स्टॉक है। क्योंकि अगर मैं इसका टेक्निकल करूँ तो आप देख के चौंक जाएंगे कि भाई इनके टेक्निकल इतने स्ट्रांग हैं कि दोस्तों अपने अपर बैंड को छोड़ता ही नहीं है। अगर मंथली चार्ट में देखूँ और जो वेट कर रहा है करेक्शन का, उनको कभी ये स्टॉक मिला ही नहीं। मैं दोस्तों इसके ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो आज के दिन हमें 2.5% गिरावट देखने को मिल रही है। बिलो 2100 आप प्लानिंग कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो दोस्तों आप जीडीटी लगा सकते हैं अपने ब्रोकर की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। 2050 2000 इसका अच्छा एंट्री हो सकता है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म तक निवेश कर सकते हैं। हमने फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक को बहुत ही लोअर लेवल पर खरीदा है और आप सबको वीडियो बना के बोला भी था। 1500-1700 लेवल दोस्तों ये बहुत ही अच्छा, बहुत दिन तक सस्टेन किया था। उसके बाद फिर से 52 वीक हाई लगाया था। तो आपको 2000 के लगभग मिले 2050, तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। फंडामेंटली ये और बर्जर पेंट दोनों बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है दोस्तों। तो जो येस बैंक का गाना गा रहे थे दोस्तों, आज उनको रुलाई आ रही है। मैंने पहले ही बताया था। इवन दोस्तों कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ मीन्स क्या बोलूँ, उनको तमीज़ नहीं होती, वो सीधा आके दोस्तों गाली गलौज करते हैं। मैंने येस बैंक पे जब इनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए थे, येस बैंक उस समय 14 के ऊपर चल रहा था। मैंने बोला भी था फ्रेंड्स आपको इग्नोर करना चाहिए। जो रिजल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी अच्छे नहीं है, बिकॉज इनके नेट इंटरेस्ट इनकम जो असल कमाई होती है उसमें गिरावट थे। और हमें एक क्या बोलो दोस्तों प्रोविजनिंग में भी राइज देखने को मिले थे और इनके एनपीए बढ़े थे। बात की जाए पिछले साल की, तो इसको बचाया गया है, आपको भूलना नहीं चाहिए। तो यस, उसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जो आके दोस्तों कमेंट बॉक्स में गाली गलौज कर रहे थे। उनके मानी जाए तो 18 और 19 के टारगेट दे रहे थे। आज देखते थे फ्रेंड्स कि अभी जस का तस है, जहाँ बैंकिंग के अदर स्टॉक्स बहुत रॉकेट बने हैं, ये दोस्तों उधर ही पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। यस, अभी भी आप इसको इग्नोर करिए। इनके क्वार्टर 2 और क्वार्टर 4 के रिजल्ट पे ध्यान रखिए। अगर वो लेवल्स उधरते हुए देखने को मिलते हैं, अगर आपको उधर पे फाइनेंशियल इनके ठीक होते हुए देखने को मिलते हैं, तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में जब इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, आप फिर से अपना हाथ जलाने वाला काम क्यों करते हैं? बात की जाए किसी ब्रोकर की या फिर किसी भी ऑपरेटर की, आप उनके ट्रैप में ना फंसिए। उनका काम ही दोस्तों स्टॉक मार्केट में स्टॉक को न्यूज़ से घिराना और उसके बाद आपको गिराना। तो आप ऐसे स्टॉक को इग्नोर कर सकते हैं। यस, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ऐसे स्टॉक को, लेकिन ऐसे स्टॉक आपके पैसे खा सकते हैं। इससे अच्छा दोस्तों फेडरल बैंक है, डीसीबी बैंक में ठीक ठाक ही बैंक है, और आप चाहे तो आईडीएफसी बैंक में भी दाव खेल सकते हैं अगर आपको छोटे कद के बैंक में निवेश करना है तो। लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक अभी मुझे आइडियल दिखाई नहीं देते। डीसीबी बैंक दोस्तों, कल मेरे सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट है कि सर इसको वीडियो बनाइए। मैं इसके ऊपर जल्दी ही बहुत वीडियो लाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन बैंक मुझे लग रहा है। इनकी मैंने फाइनेंशियल चेक किए हैं फ्रेंड्स। मुझे चूँकि स्मॉल कैप वाली बैंक है और इसमें लक्ष्मी विलास बैंक के संग कुछ कोलैबोरेशन की बात चल रही है, तो मुझे दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी पसंद अभी आने लगा है। तो इसके ऊपर मैं एक केस स्टडी बनाऊंगा और जहाँ पे पूरी चर्चा करूंगा डीसीबी बैंक को लेके। क्या दोस्तों ये अगला आईडीएफसी बैंक बनेगा या फिर अगला एचडीएफसी बैंक बनेगा? बिकॉज कुछ दिन पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कोई एचडीएफसी फर्स्ट बैंक बुला रहा था। तो हमें देखना बनता है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक हमेशा फर्स्ट ही एचडीएफसी बैंक है, कोई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो आज हमें 6 रुपये मीन 6 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, जो अप्रॉक्स 6% होती है। तो आप इस बैंक पर नज़र रख सकते हैं। इसका बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों बिलो 95 ही है। अगर उससे नीचे मिले तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। मैं दोस्तों इस लेवल पर निवेश नहीं करूंगा। यस, बैंक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद रिलायंस की बात की जाए तो इनको दोस्तों फ्यूचर रिटेल की डील से बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो यस, फ्यूचर रिटेल की जो डील है सीसीआई ने इनको तो मंजूरी दे दी और इसीलिए आज हमें फिर से एफ रिटेल में एक अपर सर्किट 5% का देखने को मिला। लेकिन रिलायंस ठंडा था बिकॉज उसको निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। अब सिंपल सी बात है, अब रिलायंस बहुत लोग पूछ रहे कब भागेगा। फ्रेंड्स, रिलायंस को भगाया गया था 1400 का लेवल से 1200 का लेवल पे 2300 के लेवल पर ले गया गया था, और जहाँ पे रिलायंस का 10% नहीं भागना दोस्तों 1.2 लाख करोड़ का मार्केट कैप चेंज करवा देता है। तो ऐसे स्टॉक जब बैंकिंग गिरते हैं तो ही भागते हैं, जहाँ पे इंडेक्स ही मैनेज हो जाए और रिलायंस भाग जाए। तो फ्रेंड्स, आपको एकोमोडेशन का मौका ढूंढना है। 1900 के लेवल पे आपको मिले तो आंख बंद करके दोस्तों उठाते रहना है। 1850 से मिले और उठाना है, और 1800 में मिले दोस्तों तो और भी उठाना है। ऐसे ही करके ही आप अपना एवरेज भी ठीक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक निवेश भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो 13,000 के लेवल पर पूरा पैसा लगा दिए दोस्तों। ये गलत स्ट्रैटेजी है और आप मेरी वीडियो को जाकर जरूर देखें, जहाँ पे निफ्टी 13,000 सस्टेन कर पाया कि नहीं। मैंने अपना अनबायस्ड व्यू आपसे शेयर किया है।
मैंने दोस्तों बोला भी था कि 10 रुपया से अगर ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग की प्लानिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज बहुत समय की बात की जाए तो 12 से 10 रुपया इसके बहुत मीन्स इंपॉर्टेंट हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। और आज वही हुआ, आज 5% से ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली, 0.55 पॉइंट का गिरावट है। और फ्रेंड्स अभी भी मुझे ये स्टॉक आइडियल नहीं लगता है, बहुत ही ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, बिकॉज इनके आरपीओ दोस्तों राइस वैसे नहीं हुए थे जितने बात की जाए एयरटेल की और जियो में हम लोग को देखने को मिले। यस, मैं कोई स्टॉक का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों आप अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं, अगर आपके पास अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक अच्छा क्लीन बैलेंस शीट वाला स्टॉक जहां पे आप आराम से आंख बंद करके सोने के टाइम में भी पैसा कमा सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, तो दोस्तों आप न्यूज़ बेस्ड वाले स्टॉक पे क्यों करते हैं, मीन्स जाना चाहते हैं। यस, 2-5% ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन दोस्तों लक के ऊपर है। अगर लक खराब रहा तो आपके पैसे खत्म भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग येस बैंक और ना जाने कितने सारे स्टॉक मार्केट में क्रैश होते हुए देखने को मिले। तो फ्रेंड्स हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें स्टॉक मार्केट में अपने पैसा को सुरक्षित रखना है, और अगर लगाते भी हैं तो अपने वेल्थ का 1 से 1.5% या 2% से ज़्यादा ऐसे स्टॉक को मत लगाइए। मैं बहुत ऐसे रिटेल इन्वेस्टर को जानता हूँ जो अपनी वेल्थ का 20-15-25% भी ऐसे स्टॉक को लगा जाते हैं, और फ्रेंड्स ये इन्वेस्टमेंट नहीं, स्पेकुलेशन कहलाता है। लार्सन एंड टुब्रो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, हमने फ्रेंड्स 800 के लेवल पे आपको बोला था उठाने के लिए, अभी 117 के लगभग है। यस, गिरावट हो रही है, 1100 का अगर सपोर्ट तोड़ता है दोस्तों तो हमें 1080 और 1065 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ये आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का एंट्री इधर पे कर सकते हैं। 1000 के लेवल पे आए तो बहुत ही बेहतरीन बात है दोस्तों, इनके कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, बात की जाए बहुत ही बड़ी कंपनी है और हर एक क्षेत्र में नंबर 1 है, तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल फ्रेंड्स मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बिकॉज अभी जीडीपी की हालत खराब है, और जब जीडीपी सुधरती है तो तभी ऐसे स्टॉक में रैली हमें देखने को मिलती है। विशाल फैब्रिक दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिटेलर को कैसे पंप एंड डंप कराया गया। 374 का स्टॉक आप सीधा देख सकते हैं, सर्किट पर सर्किट सर्किट पर सर्किट, आज 116 हमें देखने को मिल रहा है। यही होता है फ्रेंड, जब आप स्टॉक मार्केट में स्टडी नहीं करते हैं और सीधा आप लक आजमाते हैं, तो आप अगर आपका लक आपको दोस्तों ठेंगा पकड़ा देता है, अगर उल्टा कर देता है तो आप फंस सकते हैं, और स्टॉक मार्केट को आप हमेशा के लिए अलविदा कर सकते हैं। जो विशाल फैब्रिक में फंसे हुए हैं, बहुत ही दुख होता है दोस्तों उन लोगों को देख के, तो ऐसे स्टॉक पे ना फंसा करिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लो मार्केट कैप या फिर हाई ऑपरेटर वाले स्टॉक से बच करिए दोस्तों, उनके पास बहुत पैसा होता है, बात कीजिए ऑपरेटर की तो वो लॉस सह सकते हैं, बट हम लोग दोस्तों लॉस सहेंगे तो स्टॉक मार्केट छोड़ना भी पड़ सकता है। पेट्रोनेट एलएनजी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, नाम ही समझ में आ रहा है पेट्रोनेट, तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप अपनी रिसर्च कनेक्ट करें। ये दोस्तों एसटीएफएल का टॉपिक था, हमने ऐसे स्टॉक को बहुत ही लोअर लेवल पर लपका हुआ है और आपको बोला भी था खरीदने के लिए, जिन्होंने खरीदा प्लीज ड्रॉप योर आंसर की, ऐसे मैंने खरीदा है। आज के दिन में फ्लैट देखने को मिल रहा है 240 के नीचे दोस्तों बेस्ट बाइंग लेवल हो सकती है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। 300 के ऊपर हमें स्टॉक देखने को मिलता था कुछ समय पहले की बात करें। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक मेरे सब्सक्राइबर है, उनके रिक्वेस्ट में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, मैंने इनके फंडामेंटल्स चेक किए, हाल ही में लिस्टिंग हुई है, आप चाहे तो ऐसे स्टॉक पर नजर रख सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में, और देखिए प्राइस एक्शन फॉलो करिए, स्टॉक की डायरेक्शन कहाँ पे है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज और या फिर न्यूज़ फटाफट सीरीज। आई हो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा, आपका टाइम सेविंग है। अभी भी कोई डाउट है दोस्तों प्लीज ड्रॉप योर डाउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका भी नाम जरूर ड्रॉप करें, आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।